फ्रेंड्स, वेलकम टू बोडो नॉलेज पे। तो दोस्तों, भारत ने हथियार मार्केट में जोरदार कदम के साथ एंट्री ले लिया है और इससे अगर कोई रो रहा है तो वो देश है पहले नंबर में चीन और दूसरे नंबर पर रूस, क्योंकि इनके एक बहुत बड़े हथियार मार्केट को भारत ने अपने दमदार हथियार से बाजी मार लिया है, मतलब कि कब्जा जमा लिया है। पाकिस्तान को भी ये खबर सुन के होश उड़ गए होंगे और वही भारत को एक पूरा खजाना हाथ लग गया है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हम ये जान लेते हैं भारत के पास ऐसा क्या खजाना लग गया है जिससे चीन और रूस के होश उड़ गए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही होगा, आज की तारीख में चीन और रूस जैसे देशों के जो हथियार मार्केट है वो लगातार गिरता जा रहा है। या तो उसमें यूरोपियन देश बाजी मार रहा है या फिर अमेरिका। रूस का तो लगातार हथियार मार्केट गिरता ही जा रहा है और चीन कभी शुरू होते ही फिर ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। एकमात्र देश जहां रूस और चीन अपना हथियार बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहा था वो है अफ्रीका। और अफ्रीका के दो बड़े देश है, एक तो है साउथ अफ्रीका और दूसरा नाइजीरिया। साउथ अफ्रीका की बात करें तो उसका अमेरिका और यूरोपियन देशों के साथ अच्छा रिलेशन रहा है और हथियार भी वो ज्यादातर अमेरिका और यूरोपियन देशों से ही खरीदता आया है। और नाइजीरिया की बात करें तो वो आज के तारीख में साउथ अफ्रीका से भी ज्यादा हथियार खरीद रहा है, क्योंकि नाइजीरिया के पास है ऑयल का भंडार और इसीलिए नाइजीरिया के पास है ऑयल मनी और इसीलिए नाइजीरिया लगातार अपनी मिलिट्री पावर इंक्रीज कर रहा है और इसका फायदा शुरू में रूस और चीन ने उठाया है। लेकिन भारत ने अब ऐसा दमदार एंट्री ले लिया है कि सबका दिमाग हिल गया है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है, जो नाइजीरिया है वो अपने हेलीकॉप्टर फ्लीट बदलना चाह रहा था और इसके लिए उसने सिलेक्ट किया था रूस के MI सीरीज के हेलीकॉप्टर, क्योंकि नाइजीरिया की जो सेना है वो ज्यादातर चीन और रूस का ही हथियार इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध के कारण नाइजीरिया रूस से कोई भी हथियार नहीं खरीद पा रहा था और इसी अपॉर्चुनिटीज को देखकर भारत ने अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के साथ हथियार मार्केट में जोरदार एंट्री किया है और नाइजीरिया को ऑफर देते हुए कहा है कि आप पहले रूस और चीन का हेलीकॉप्टर देख लो, फिर हमारे LCH के साथ कंपेयर कर लो। और नाइजीरिया ने ऐसा ही किया। पहले तो चीन का हेलीकॉप्टर चेक कर लिया, फिर पाकिस्तान के कुछ पुराने हेलीकॉप्टर भी था उसे भी देख लिया और फिर भारत का नया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी देख लिया और भारत के LCH को देखते ही नाइजीरिया को पसंद आ गया है। और फिर नाइजीरिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब हम हेलीकॉप्टर खरीदेंगे तो सिर्फ भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ही खरीदेंगे। और इतना ही नहीं, आज खबर आई है कि भारत जल्द ही नाइजीरिया के जो पायलट है उन्हें ट्रेनिंग भी देगा, ताकि नाइजीरिया के जो पायलट है वो जल्द ही बहुत आराम से इसे ऑपरेट कर सके। भारत जल्दबाजी इसीलिए कर रहा है क्योंकि भारत कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। जल्द से जल्द नाइजीरिया को हेलीकॉप्टर सप्लाई करके भारत नाइजीरिया के जो हथियार मार्केट है उसमें घुसना चाहता है और ये भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि नाइजीरिया पिछले कुछ सालों से बिलियंस ऑफ डॉलर का हथियार खरीद रहा है। और इतना ही नहीं, आने वाले सालों में नाइजीरिया मल्टी बिलियन डॉलर का हथियार खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो नाइजीरिया के हथियार है वो सब पुराने हो चुके हैं और उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है तेल का और इसीलिए नाइजीरिया अपने हथियार को मॉडर्नाइज करने के लिए प्लानिंग कर रहा है। और ये भारत के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि नाइजीरिया चीन के हथियारों की क्वालिटी से तंग आ चुका है। रूस से वो हथियार खरीद नहीं सकता और अमेरिका उसे हथियार बेचेगा नहीं और यूरोपियन हथियार वो अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे में नाइजीरिया के पास भारत ही एक ऐसा विकल्प बचा है और भारत के पास अरबों डॉलर कमाने के लिए सुनहरा मौका है। इस बार भारत ने भी किसी हथियार खरीदने वाले देश को अच्छा से रेस्पॉन्स किया है, वरना ज्यादातर समय में तो भारत किसी हथियार खरीदने वाले देश को अच्छे से रेस्पॉन्स तक नहीं किया था। लेकिन इस बार भारत ने नाइजीरिया को अच्छा से रेस्पॉन्स किया है और इसीलिए नाइजीरिया ने भारत से हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए ऑर्डर भी दे दिया है और आने वाले सालों में और भी ज्यादा LCH खरीदेंगे और दूसरे हथियारों का भी ऑर्डर देगा। आप लोगों को पता ही होगा कि हथियारों के मार्केट में बहुत ही ज्यादा मोटा मुनाफा मिलता है और एक बार अगर कोई देश आपसे हथियार खरीद लिया तो आने वाले 30-40 सालों तक वो देश आपसे अच्छा संबंध बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि जो हथियार उन्होंने आपसे खरीदा है उसका मेंटेनेंस भी आपको ही करना है, स्पेयर पार्ट्स भी आपसे ही लेना है, यानी कि आप उस देश में अपना जोरदार इन्फ्लुएंस होता है। तो दोस्तों, आप लोग का इसमें क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।